हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में नेक्स्ट है हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। देयर आर मैनी एप्लीकेशन दैट रिक्वायर एन इमीडिएट रेस्पॉन्स फॉर अ कंप्यूटर। मीन्स रियल टाइम, जैसे आपको नेम से ही पता लग रहा है, इसमें टाइम को शेयर नहीं किया जा रहा है। ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें टाइम ही सबसे बड़ा की फैक्टर है। मतलब कोई टास्क आपको दिया हुआ है, अगर वह गिवन टाइम पर परफॉर्म नहीं होता है, गिवन टाइम पर उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं होता है, तो फिर वो ऑपरेटिंग सिस्टम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के कंसेप्ट को फुलफिल नहीं करता है। इन सच एनवायरमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम टाइम इज अ की फैक्टर। एप्लीकेशन रिक्वायर्स दैट प्रोसेसिंग should be performed within given time limit। मतलब जो भी प्रोसेसिंग परफॉर्म करवानी है किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के थ्रू, वो गिवन टाइम लिमिट में ही कंप्लीट होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो वो कंप्लीट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। मतलब रियल टाइम, टाइम से आपको पता लगना चाहिए टाइम शेयरिंग, वहां पे हम टाइम को शेयर कर रहे थे, कोई लिमिट नहीं थी कि टाइम को शेयर करने के बाद हो सकता है 1-2 सेकंड पहले भी वो टास्क परफॉर्म हो जाए, 1-2 सेकंड बाद भी वो टास्क परफॉर्म हो जाए। बट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी भी सेकंड का हजारवां हिस्सा मींस सिंगल नैनो सेकंड भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उसको अपन कहते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। It is multi-programming system that aims at executing real-time applications। देखिए, यह एक तरह का मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी है जिसमें रियल टाइम कंसेप्ट भी ये प्रोवाइड करता है। तो मल्टी प्रोग्रामिंग मीन्स बहुत सारे प्रोग्राम्स एक साथ होते हैं एग्जीक्यूट, लेकिन सभी प्रोग्राम्स रियल टाइम बेसिस पे होते हैं। रियल टाइम मतलब एक गिवन टाइम लिमिट में ही उनका एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा, उसको हम कहते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज देयर क्विक एंड प्रिडिक्टेबल रेस्पॉन्स टू इवेंट। मीन्स ये क्विक रेस्पॉन्स प्रोवाइड करता है, प्रिडिक्टेबल रेस्पॉन्स प्रोवाइड करता है। प्रिडिक्टेबल मीन्स हमने पहले से डिसाइड किया हुआ है कि ये काम 5 सेकंड में ही होना है, तो वो टास्क 5 सेकंड में ही परफॉर्म होगा, वो 4 सेकंड में भी नहीं होगा और वो 6 सेकंड में भी नहीं होगा। वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो आपकी प्रिडिक्शन के बेस पे चलता है। आपने क्या प्रिडिक्ट किया था उसी तरह का रेस्पॉन्स, आपने जो उसमें सेट किया हुआ है उसी तरह का रेस्पॉन्स आपको प्रोवाइड करता है। जैसे आप एटीएम मशीन यूज करते हैं, सभी लोग एटीएम यूज करते हैं। एटीएम मशीन में आप अपना कार्ड लगाते हैं, आपको कितनी मनी विड्रॉल करनी है वो आप लिखते हैं, ठीक है, पिन वगैरह अपना देते हैं, देन एंटर बटन दबाते हैं। उसके बाद आप क्या देखते हैं, कुछ सेकंड्स के बाद जितना उसमें ऑलरेडी डिसाइड है, प्रिडिक्ट है, उन सेकंड्स में वो आपको मनी विड्रॉल करके एटीएम मशीन दे देती है। ऐसा तो नहीं है आपने अपना पिन दबा दिया, अपने पैसे लिख दिए और उसके 1 घंटे बाद पैसे निकल के आ रहे हैं, कभी आधे घंटे बाद आ रहे हैं, कभी 15 मिनट बाद आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। फिक्स टाइम लिमिट पे आते हैं, जो गिवन टाइम है, तो वो वहां पे जो एटीएम मशीन के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम सेट है वो कौन सा है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो फिक्स टाइम लिमिट में ही अपना वर्क करता है कि इतने नैनो सेकंड में, इतने सेकंड में उसको कोई टास्क परफॉर्म करना है। आपके एंटर बटन प्रेस करने के बाद फिक्स्ड है कि आपको विद इन अ मिनट मनी विड्रॉल हो जाएगी, तो वो हो जाएगी, वो फिक्स है, उसमें ऊपर नीचे नहीं होता है। अगर एटीएम मशीन में मनी ही नहीं है, वो एक अदर केस हो जाता है, लेकिन वो एक मशीन एरर है, नहीं कह सकते अपन उसको कि उसके रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, वो एक अलग केस है। लेकिन अगर मनी है और अगर मनी विड्रॉल होनी है तो वो एक गिवन टाइम लिमिट में ही होगी, अदरवाइज नहीं होगी। कोई एरर मैसेज शो हो जाएगा, आपको लग जाएगा कि मशीन खराब है, इस तरह का एरर मैसेज आ जाएगा, ठीक है। तो एटीएम मशीन्स भी क्या है, एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल है। फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर्स होते हैं, कौन सी फ्लाइट कितने मिनट, कितने सेकंड पर, कितने घंटे पर टेक ऑफ करेंगी, लैंड करेंगी, वो सब डिसाइडेड रहता है।
तो उसमें भी क्या होता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है। ऐसा नहीं है कि कभी भी, कुछ सडन केसेस होते हैं जिनमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं, लेकिन वो सब भी पहले उस ऑपरेटिंग सिस्टम में हमें फीड करना पड़ता है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। एडवांटेजेस इसकी क्या है, बेटर थ्रोपुट, थ्रोपुट बहुत बेटर है इसका। थ्रोपुट मतलब पर यूनिट टाइम में होने वाला टास्क, जो हम फिक्स करते हैं पर यूनिट टाइम में उतना टास्क परफॉर्म होता ही है, उसको हम कहते हैं थ्रोपुट। मतलब किसी भी एक यूनिट टाइम में आप फिक्स कर लो कि 10 सेकंड में इतना टास्क परफॉर्म होना है, तो वो उतना ही होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, थ्रोपुट कहते हैं। तो ये बेटर थ्रोपुट हमें प्रोवाइड करता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रेस्पॉन्स टाइम इज वेरी लेस, जो रेस्पॉन्स टाइम हमने उसमें फिक्स किया है वो उसी रेस्पॉन्स टाइम में आपका टास्क परफॉर्म होगा, ना उससे कम होगा ना उससे ज्यादा होगा। अननेसेसरी अगर कोई इसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो आपको कोई एरर मैसेज शो करेगा, अदरवाइज रेस्पॉन्स टाइम क्या होगा, बहुत ही कम होगा। ठीक है, जैसे हम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का एक और एग्जांपल समझें, आप लोग सबने देखा है वो एग्जांपल, जब हम पेट्रोल पंप जाते हैं, पेट्रोल डलवाते हैं हमारी गाड़ी, तो वो क्या है, जिस मशीन के थ्रू वो आपके पेट्रोल डाल रहा है वो भी क्या है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल है। इतना लीटर पेट्रोल आपने डलवाना है या इतने पैसे का आपको पेट्रोल डलवाना है, तो उतने पैसे का पेट्रोल उतने पर्टिकुलर टाइम लिमिट में डलकर मशीन ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाती है। ऐसा तो है नहीं कि भाई किसी मशीन में तो लग रहा है कि भाई 15 मिनट लग रहे हैं 2 लीटर पेट्रोल भरवाने में, कहीं और आप जाते हो तो वहां 5 मिनट में ही भर जाता है। ऐसा नहीं है, वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू फिक्स किया हुआ है कि इतने सेकंड्स में इतने मिनट्स में इतना लीटर पेट्रोल उसमें से आएगा, आपकी गाड़ी में फिल होगा, देन ऑटोमेटिकली वो उसको क्या कर देगी, स्टॉप कर देगी। तो वो भी क्या है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है। लेकिन इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रोग्रामिंग बहुत ज्यादा कॉस्टली होती है, इसलिए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वाले कंप्यूटर बहुत ही कॉस्टली होते हैं। इसलिए एटीएम मशीन्स में, पेट्रोल पंप में, फ्लाइट्स में, यहाँ पे हम यूज करते हैं। जनरल लाइफ में हमारे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की कोई नीड नहीं होती है। लार्ज मेमोरी रिक्वायर्ड, बहुत ज्यादा मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है। एटीएम मशीन में दिन भर में कितने लोग आएंगे, कितना पैसा निकालेंगे, उन सारी चीजों का मैनेजमेंट रखने के लिए, उन सब का रिकॉर्ड रखने के लिए एक बहुत बड़ी मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, और अभी हमने पढ़ा है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। क्योंकि ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम टाइम बेस है, लेकिन इनमें कुछ डिफरेंसेस भी हैं, कुछ नहीं बहुत ज्यादा इनमें डिफरेंसेस हैं जो इन दोनों को अलग अलग करते हैं। तो वो डिफरेंसेस हम एक बार देख लेते हैं। एम्फेसाइज ऑन प्रोवाइडिंग अ क्विक रेस्पॉन्स टू अ रिक्वेस्ट फॉर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, and for real time operating system it focuses on accomplish a computational task before its specified deadline। means time sharing operating system में क्विक रेस्पॉन्स प्रोवाइड होता है किसी भी पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को, पर्टिकुलर टास्क को। मतलब जितना उसको वेट करना था या उसको रेस्पॉन्स मिलने में टाइम लगना था उससे बहुत कम लगता है, कभी ज्यादा भी लगता है कभी कम भी लगता है। लेकिन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसा नहीं होता, स्पेसिफाइड डेडलाइन के अकॉर्डिंग ही कंप्यूटेशनल टास्क परफॉर्म होता है। ऐसा नहीं है कि वो कभी ज्यादा हो जाता है या कभी बहुत ही कम हो जाता है। कंप्यूटर रिसोर्सेज टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में के केस में कंप्यूटर रिसोर्सेज यूजर के बीच में शेयर होते हैं। मींस हम चाहें तो अलग अलग रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं, एक ही कंप्यूटर को शेयर कर सकते हैं यूजिंग टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। नो शेयरिंग टेक्स प्लेस एंड इवेंट्स आर एक्सटर्नल टू द सिस्टम। अगर आपकी एटीएम मशीन से पैसे निकल रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि दूसरी मशीन भी उन पैसों को एक्सेस कर सकती है, आधे पैसे उधर से निकलेंगे और आधे इधर से निकलेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी रिसोर्स को शेयर नहीं करता है।
प्रोसेस डील्स विथ मोर देन वन एप्लीकेशन साइमल्टेनियसली। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जिसमें एक से ज्यादा एप्लीकेशन या एक से ज्यादा टास्क साइमल्टेनियसली परफॉर्म होते हैं और सीपीयू उनके बीच में अपने टाइम को शेयर करता है। लेकिन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा नहीं करता, वो एक सिंगल एप्लीकेशन को ही कंप्लीटली एग्जीक्यूट करता है किसी गिवन पर्टिकुलर टाइम में। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी एक एप्लीकेशन या टास्क को परफॉर्म करने की कोई जरूरत नहीं होती। वो कुछ टाइम उस टास्क को देता है, देन सेकंड टास्क को देता है, देन थर्ड टास्क को देता है, और रिक्वायर्ड होता है तो वापस से फर्स्ट टास्क पे आकर उसका कंप्लीशन करता है। लेकिन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर कोई एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है तो पहले उसका कंप्लीट एग्जीक्यूशन होगा गिवन टाइम लिमिट में, देन ही वो नेक्स्ट टास्क परफॉर्म करेगा। मॉडिफिकेशन ऑफ द प्रोग्राम। The programs can be modified and written by user. यूजर मीन्स हमने टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में जो सेटिंग की है, जो प्रोग्राम लिखे हैं, उनको हम कभी भी मॉडिफाई कर सकते हैं, उनमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में मॉडिफिकेशन पॉसिबल नहीं होता है। आप हमेशा उसमें मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। उसके मॉडिफिकेशन के कुछ की फैक्टर्स होते हैं, कुछ ऑथराइजेशंस होते हैं जिनको फॉलो करते हुए उसमें करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि पेट्रोल पंप में खड़ा हुआ कोई आदमी उसमें कुछ चेंजेस कर दे कि भाई पेट्रोल इतने मिनट में नहीं निकल के इतने मिनट में निकलना चाहिए, ऐसा नहीं होता। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में इजीली मॉडिफिकेशन पॉसिबल नहीं होते हैं। रेस्पॉन्स, द रेस्पॉन्स इज जनरेटेड विद इन अ सेकेंड बट देयर इज नो कंपल्शन। मीन्स रेस्पॉन्स आपको विद इन अ सेकेंड मिलेगा टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में। हो सकता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम से भी बहुत ही जल्दी रेस्पॉन्स ये प्रोवाइड करे, लेकिन कोई कंपल्शन नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि जो चीज एक बार हो रही है वो सेकंड टाइम भी सेम हो, या उसमें आप चेंजेस कर दो कि आप आए हो 1 महीने बाद आप वापस जाते हो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करने तो सेम सेटिंग ही होगी। यूजर मस्ट गेट द रेस्पॉन्स विद इन अ डिफाइंड टाइम कंस्ट्रेंट। लेकिन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में जो डिफाइंड टाइम कंस्ट्रेंट है उस बेस पे ही रेस्पॉन्स प्रोवाइड होगा। जो आपको होता आया है वो ही उसी सेटिंग या उसी कंस्ट्रेंट को अप्लाई किया जाएगा। स्विचिंग टेक्स प्लेस अमॉन्ग द प्रोसेसेस। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग प्रोसेस के बीच में क्या होता है, स्विच होता है। एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है उसके कुछ पार्ट को, देन सेकंड प्रोसेस के कुछ पार्ट को एग्जीक्यूट करता है, देन थर्ड प्रोसेस के कुछ पार्ट को एग्जीक्यूट करता है। लेकिन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, डज नॉट प्रेजेंट। स्विचिंग जैसी कोई चीज नहीं होती। वो कोई टास्क परफॉर्म करता है तो कंप्लीटली परफॉर्म करता है, या मोस्ट ऑफ द टाइम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम किसी एक ही टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाए जाते हैं, मल्टीपल टास्क को परफॉर्म करने के लिए नहीं बनाए जाते। बनाए भी जाते हैं तो वो एक फिक्स टाइम लिमिट फिक्स रहती है, जब तक उनका फर्स्ट टास्क परफॉर्म नहीं होगा वो सेकंड टास्क पे स्विचेस नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये है हमारे टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में डिफरेंसेस। कभी कभी इसमें डिफरेंस भी पूछ लेते हैं, ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ डिफरेंट थिंग एंड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, थैंक यू।